गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आज हम ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग और कम्युनिकेशन मैनेजमेंट की 35 लेक्चर की क्लास ले रहे हैं। आज का जो हमारा मॉड्यूल है वो है कॉस्ट टू कंपनी मेथड से, जो कि मॉड्यूल नंबर हमारा 6 है। इसके अंदर हम लोग कम कॉस्ट टू कंपनी मेथड किस तरीके से होता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, उसके बारे में पढ़ेंगे। हमारा जो लेक्चर 35 है उसके अंदर आज हम पढ़ेंगे मीनिंग एंड सिग्निफिकेंस, एडवांटेज एंड लिमिटेशंस ऑफ CTC। तो जैसे कि आप लोग स्क्रीन पे देख रहे हैं, यहाँ लिखा हुआ है कि CTC फुल फॉर्म इज़ द कॉस्ट टू कंपनी। इट मीन्स द टोटल सैलरी पैकेज एंड बेनिफिट रिसीव्ड बाय एम्प्लॉय इन अ ईयर इंक्लूडिंग फ्री मील्स, कैब, इंटरेस्ट फ्री लोन्स। CTC को हम कॉस्ट टू कंपनी कहते हैं। इसका मतलब ये होता है कि जो भी टोटल सैलरी पैकेज या बेनिफिट कोई एम्प्लॉय एक साल के अंदर रिसीव करता है, इंक्लूडिंग फ्री मील्स, कैब्स एंड इंटरेस्ट फ्री लोन्स, तो उसको हम कहते हैं कॉस्ट टू कंपनी। What is CTC? CTC means total cost to company in India. CTC package is a term often used by the private sector Indian and South Indian companies while making an offer of employment to show the total remuneration. CTC का मतलब होता है कॉस्ट टू कंपनी इंडिया के अंदर, और CTC जो पैकेज है वो टर्म है जब कोई प्राइवेट सेक्टर इंडिया का या कोई साउथ इंडियन कंपनीज जब यूज़ करती है किसी CTC पैकेज टर्म को, तो उसको हम बोलते हैं कॉस्ट टू कंपनी, जो कि किसी एम्प्लॉयमेंट को शो करती है और ऑफ़र करती है वो टोटल रिम्यूनरेशन मीन्स टोटल सैलरी। व्हाट इज़ द CTC ग्रोस सैलरी? द ग्रोस सैलरी बिकम इनकम टैक्स बिफोर इनकम टैक्स एंड अदर डिडक्शन इज़ व्हाट इज़ लिस्टेड एज ए कॉस्ट टू कंपनी सैलरी फॉर अ पीरियड ऑफ 12 मंथ्स इन ए फाइनेंशियल ईयर। ग्रोस सैलरी का मतलब क्या है? जब हम उसको इनकम टैक्स से पहले, इनकम टैक्स जब हम नहीं देते उससे पहले की अगर हम बात करें सैलरी की, तो वो होती है ग्रॉस सैलरी। और जो ग्रॉस सैलरी होती है उसके अंदर से अगर हम कोई भी डिडक्शन माइनस नहीं करें, मीन्स उसको हम सब्ट्रैक्ट नहीं करें हमारी सैलरी में से, तब तक वो क्या रहती है? ग्रॉस सैलरी रहती है। इसको हम कॉस्ट टू कंपनी सैलरी कहते हैं, जो कि 12 मंथ्स और ए फाइनेंशियल ईयर की होती है। What is CTC package? The CTC package shows detailed breakup showing basic salary, HRA, house rent allowances and other such allowances. Please know that CTC contains all monetary and non-monetary amounts spent on an employee. जो CTC पैकेज है वो शो करता है उन डिटेल ब्रेकअप को जो कि बेसिक सैलरी को बताती है, जैसे कि क्या हाउस रेंट अलाउंस है और कौन से अदर अलाउंसेज हैं जो आपको कोई ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी पे कर रही है। CTC जब भी हम बनाते हैं या देखते हैं तो उसके अंदर कंटेन होते हैं वो सारे मॉनेटरी और नॉन मॉनेटरी अमाउंट जो कि एक एम्प्लॉय पे स्पेंड किए जाते हैं। व्हाट इज़ CTC इन रिज्यूम? CTC इन रिज्यूम इज़ जनरली आस्क्ड टू बी फिल्ड इन टू हेल्प द न्यू एम्प्लॉयर नो अबाउट योर करंट टोटल ग्रॉस सैलरी इंक्लूडिंग एनी कैश और नॉन कैश बेनिफिट्स। अगर CTC हम रिज्यूम में देखें तो जनरली वो हम एम्प्लॉयर से, जो नया एम्प्लॉयर होता है उसको कहते हैं कि उसको फिल्ड करें अपने रिज्यूम के अंदर, जिससे कि हमें हेल्प मिल सके कि उसकी क्या करंट टोटल ग्रॉस सैलरी थी, जिसके अंदर कैश और नॉन कैश बेनिफिट्स उसको मिलते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें तो नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है, टॉपिक है, वो है व्हाट इज़ नेट सैलरी, टेक होम पे इन हैंड सैलरी। टेक होम पे नॉन एज इन हैंड सैलरी इन इंडिया is the net salary after deducting income tax, TDS, tax deducted as a source in India and other deduction from the gross monthly pay। अगर हम टेक होम सैलरी को देखें तो जो टेक होम सैलरी होती है उसको इन हैंड सैलरी भी कहते हैं इंडिया के अंदर, और जो ये नेट सैलरी होती है ये जब हम उसके अंदर से जितने भी इनकम टैक्स है या अदर डिडक्शन है उनको डिडक्ट कर देते हैं, माइनस कर देते हैं, में जितने भी हमारे TDS हैं जो टैक्स डिडक्टेड हैं जो कि किसी इंडिया के सोर्स हैं, उनको अगर हम माइनस कर दें हमारी ग्रॉस मंथली पे से, तो उसको हम कहते हैं टेक होम सैलरी या नेट सैलरी। यूज टेक होम सैलरी कैलकुलेटेड इंडिया टू मेक अ डिसीजन ऑफ एक्सेप्टिंग द न्यू जॉब ऑफर और नॉट बाई लुकिंग एट योर मंथली इन हैंड अर्निंग्स एंड डिडक्शंस। डू नॉट जस्ट लुक एट द फिगर ऑफ CTC एज देयर कुड मैनी कंपोनेंट्स विच मे बी मिसलीडिंग एंड मे नॉट फॉर्म अ पार्ट ऑफ योर मंथली टेक होम। अगर हम देखें जो टेक होम सैलरी जो कैलकुलेट होती है इंडिया के अंदर, उसके अंदर उन सारे डिसीजंस को एक्सेप्ट किया जाता है जो कि एक नई जॉब ऑफ़र को हमें मिलते हैं, उनके अंदर हम लोग ध्यान नहीं देते जो कि किसी मंथली इन हैंड अर्निंग या डिडक्शन से होते हैं। अगर हम CTC के फिगर को देखें तो अगर उनको नहीं दिखा जाता तो उसके अंदर जितने भी कंपोनेंट्स हैं जो कि मिसलीडिंग होते हैं और वो किसी भी मंथली टेक होम के पार्ट नहीं होते हैं।
The CTC can include many elements in addition to salary and wages, such as health care, pension, and allowances for housing, travel, and entertainment. Tax is also deducted from the cash amount the employee received directly. The term CTC is used by the companies to more accurately reflect the incremental spend per employee, the concept of direct cost from the perspective of an organization. Another way to look at CTC is all the money that would not need to be spent in the number of employees is reduced by one. Obviously, the indirect cost like the cost of facility, the support team like HR, IT, management, etc. would still be incurred and hence not included in CTC. Therefore, the CTC should not include any component that cannot be attributed directly to the employee. A hypothetical breakdown of CTC is given below. अगर हम CTC देखें तो CTC के अंदर इंक्लूड किए जाते हैं वो सब एलिमेंट जो कि किसी सैलरी या वेजेस के एडिशन होते हैं, जैसे कि हमारा हेल्थ केयर, पेंशन, अलाउंसेस की अगर हम बात करें तो हाउसिंग अलाउंसेस, ट्रैवल अलाउंसेस, इंटरटेनमेंट अलाउंसेस, इन सबको एडेड किया जाता है हमारी सैलरी और वेजेस में, जिसको हम CTC कहते हैं। ये CTC के एलिमेंट्स भी कह सकते हैं। जो टैक्स हम अपने डिडक्ट करते हैं अपने कैश अमाउंट से, जो कि किसी एम्प्लॉय की होती है, जो कि वो रिसीव करता है डायरेक्टली, तो जो टर्म है CTC की उसको यूज़ किया जाता है कंपनीज़ के अंदर, जो कि मोर एक्यूरेटली रिफ्लेक्ट करती है हमारे इंक्रीमेंटल स्पेंड को, जो कि किसी पर एम्प्लॉय का होता है, जिसको हम डायरेक्ट कॉस्ट भी कहते हैं फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। एक अनदर वे है, जब हम CTC को देखते हैं तो जितनी भी मनी जो कोई फर्म है या कोई ऑर्गेनाइजेशन है वो स्पेंड नहीं करती, उनकी नीड है कि वो स्पेंड नहीं कर सकती, तो जो नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ हैं वो रिड्यूस होने लगते हैं। अगर कोई कंपनी है, ऑर्गेनाइजेशन है, वो CTC अगर नहीं दे रही है, कोई भी मनी बेनिफिट्स अपने एम्प्लॉयज़ को नहीं दे रही, तो धीरे धीरे वो नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ रिड्यूस होते जाते हैं उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। तो हम कह सकते हैं कि जो भी इनडायरेक्ट कॉस्ट होती हैं, जैसे कि कॉस्ट ऑफ फैसिलिटी, जो कि सपोर्ट टीम होती है हमारी HR, IT, मैनेजमेंट, उनको भी इंकर किया जाता है और उनको CTC के अंदर इंक्लूड नहीं किया जाता। CTC के अंदर उन चीज़ों को भी इंक्लूड नहीं किया जाता जो कि किसी एम्प्लॉय के डायरेक्टली क्या है, एट्रीब्यूटेड है, या हम कह सकते हैं कि जो भी एट्रीब्यूटेड है डायरेक्टली जो एम्प्लॉय को मिलते हैं उनको भी इंक्लूड नहीं किया जाता CTC के अंदर। CTC में सिर्फ हम कह सकते हैं कि जो भी मॉनेटरी बेनिफिट्स हैं या जो भी अदर अलाउंसेस हैं उनको CTC के अंदर इंक्लूड किया जाता है। अगर हम देखें तो एक हाइपोथेटिकल ब्रेकडाउन बनाया गया है यहाँ पे CTC का। तो जो रिवार्ड स्ट्रक्चर है हमारे इंडिया के अंदर, तो अगर हम देखेंगे तो टोटल कंपनसेशन और बेनिफिट्स है, तो उसको हम कह सकते हैं वो क्या है, कॉस्ट टू द कंपनी मीन्स CTC। अगर हम फिक्स कंपनसेशन की बात कर रहे हैं, है ना, फिक्स कंपनसेशन की बात कर रहे हैं, तो बेसिक क्या है और फिक्स अलाउंसेस क्या है। अगर हम बेसिक की बात करें तो बेसिक पे इक्वल्स टू 40 to 50% ऑफ फिक्स पे। आप जितना एम्प्लॉयज़ को पे कर रहे हैं, मीन्स जितना बेसिक पे कर रहे हैं, तो उसका एक फिक्स्ड पे अमाउंट होता है जो कि 40 to 50% होता है। और उसके साथ साथ अगर हम बेसिक पे की बात करें तो उसके अंदर इंक्लूडेड होता है एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड कॉन्ट्रीब्यूशन, जिसको हम बोलते हैं EPFC। अगर हम फिक्स्ड अलाउंसेस की बात करें तो वो फिक्स अलाउंसेस कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे कि हमारे हाउस रेंट अलाउंसेस है, लीव ट्रेवल अलाउंसेस है, कन्वेंस या ट्रांसपोर्टेशन है, मेडिकल रिम्बर्समेंट है, मील विथ वाउचर्स है, या स्पेशल अलाउंसेस है। ये सारे हमारे फिक्स अलाउंसेस होते हैं। और जो बेसिक सैलरी होती है वो एक फ़िक्स पे होती है जो कि 40 to 50% होती है, और साथ साथ उसके अंदर इंक्लूड होता है EPFC, जिसको बोलते हैं हम एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड कॉन्ट्रीब्यूशन। ये तो हमारे हो गए फिक्स कंपनसेशंस। अगर हम फिक्स कंपनसेशन के आगे की बात करें तो जैसे हमारे कार या रिटायल्स है, रिटायल्स अगर जैसे कोई कंपनी ऑर्गेनाइजेशन आपको कार दे रही है तो वो हमारा फिक्स्ड कंपनसेशन के अंदर ही एडिशन है, प्लस का साइन है, मीन्स एडिशन होता है। तो उसमें हम जैसे कार है और दूसरे हैं हमारे रिटायल्स क्या होते हैं, रिटायल्स इंक्लूड करते हैं EPF मीन्स एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड और सेवरेंस पेमेंट। उसके बाद होते हैं हमारे वेरिएबल कंपनसेशन, बेनिफिट और स्टॉक। ये सारा जो पूरा आपने देखे होंगे, ये जो पूरा स्ट्रक्चर है ये हमारा रिवार्ड स्ट्रक्चर है इंडिया के अंदर, जिसको CTC कहा गया है। CTC को हम ये कह सकते हैं कि टोटल कंपनसेशन एंड बेनिफिट्स स्पेंड टू द एम्प्लॉयज़ इन ए ऑर्गेनाइजेशन, कि जो टोटल कंपनसेशन और बेनिफिट्स कोई ऑर्गेनाइजेशन अपने एम्प्लॉय पे स्पेंड करती है उसको हम कहते हैं CTC की अगर हम बात करें तो उसके अंदर से अभी आपने देखे होंगे कि इस पूरे स्ट्रक्चर के अंदर हम लोगों ने किसी भी तरीके का कोई भी डिडक्शन या कोई भी इनकम टैक्स या TDS नहीं काटा है। मीन्स हम उसके अंदर जितनी भी उसकी बेसिक सैलरी है, वो उसके जितने भी फिक्स अलाउंसेज हैं, वो कोई भी फिक्स कंपनसेशन से एडिशन है, मीन्स उसको कार या
रिटायरल्स दे रखे हैं तो वो भी इंक्लूड किए जाते हैं, और जो भी कोई वेरिएबल कंपनसेशन है, बेनिफिट्स हैं, अदर बेनिफिट्स या कोई स्टॉक है तो उसके रिगार्डिंग भी चीज़ें हम सीटीसी के कंपोनेंट के अंदर यूज़ करते हैं। तो आज के लेक्चर के अंदर इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे इसी के आगे कंटिन्यू करेंगे। तो थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।